हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर विशेष पारसरी, आप मुझे श्लोक सर के नाम से भी जानते होंगे। फाइनली नीट 2021 का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है और इस बार अगर मैंने जो भी अभी तक एनालिसिस किए और मैंने जिस तरीके से पेपर को समझा, इस बार एनटीए ने बच्चों को खूब पागल बनाया है। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो एक प्रकार से धोखा भी हुआ है बच्चों के साथ। क्यों धोखा हुआ है वो मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। फिलहाल अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि भाई पिछले साल का जो पेपर था और इस साल का जो पेपर था वो टोटली आपका बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंट था, ठीक है ना। पिछले साल जो था वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था, लेकिन इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई था। मॉडरेट लेवल में आप कर सकते हैं, एकदम टफ तो नहीं जाएगा क्योंकि पिछले साल फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा दिए थे, इस बार थोड़े से कम थे। हाँ, तो इस चीज़ ने बात संभाल ली, लेकिन हाँ फिर भी अगर पिछले साल से आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको टफ, उससे पिछले साल से टफ कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पेपर आपका मॉडरेट कैटेगरी में रहा। कहाँ पर एनटीए ने जो बोला था वो नहीं हुआ, या फिर बच्चों के साथ कहाँ पर बच्चों को पागल बना दिया गया या धोखा हो गया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो मैंने अभी निकाले हैं, दो चीज़ें यहाँ पर थी जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, जो यहाँ पर गेम चेंजर साबित हो रहे थे और सच में गेम चेंजर साबित हुए। बच्चों के लिए तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मतलब ईजी तो ये सोचा जा रहा था कि पेपर इजी हो जाएगा। पेपर यहाँ इजी नहीं हुआ और वो टफ हो गया। किस तरीके से, देखिए दो चीज़ें थी इस बार के पेपर में, दो चीज़ें थी। एक तो आपका रिड्यूस सिलेबस की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी। आप लोगों ने भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जो फालतू की वीडियो आप देखते रहते हैं, रिड्यूस सिलेबस या फिर स्ट्रेटजी वाली वीडियो, 30 दिन में कैसे नीट को क्रैक करें, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए, ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। पिछले साल का पेपर जिन लोगों ने दिया है और इस साल का जिन लोगों ने पेपर दिया है उनको समझ में आ गया होगा इन 2 सालों में कि कंपटीशन की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर लापरवाही करते हैं तो फिर आपको ऐसे समझ लीजिए आपके जो सिलेक्शन है उस पर खतरा हो सकता है। समझ में आ गया, क्योंकि पिछले साल का पेपर और इस साल के पेपर में बहुत अंतर था। देखिए, रिड्यूस सिलेबस की चर्चा हो रही थी और ये जो सेक्शन दिए गए थे आपको, सेक्शन ए और सेक्शन बी, इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। रिड्यूस सिलेबस में बोला गया था कि जो सिलेबस कम कर दिया गया है उसका जो क्वेश्चन है वो आपके सेक्शन बी में दिए जाएंगे, जिन्हें आप अपनी मर्जी से छोड़ भी सकते हैं। लेकिन एनटीए ने गड़बड़ क्या कर दिया, रिड्यूस सिलेबस बताकर उसको सेक्शन ए में रख दिया, ठीक है ना। मतलब सिलेबस रिड्यूस भी है और उसके बावजूद भी सेक्शन ए में क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। जरा देखिए कौन सा, जैसे एक क्वेश्चन आपका पॉलीमर का था, बताया जा रहा था कि पॉलीमर नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है ना। आपने देखा होगा पॉलीमर का कोई मतलब जो बताया गया था कि रिड्यूस हो गया है और यहाँ से फिर बाद में आया था कि भाई क्वेश्चन तो आएगा लेकिन वो सेक्शन बी में आएगा, लेकिन ये सेक्शन ए में रख दिया था। इसका कोई मतलब नहीं है, हालांकि क्वेश्चन आसान था। हमने तो डिटेल में अपने बच्चों को पॉलीमर कराया था, वो आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर एक दिन पहले भी देखा था तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, टेफ्लॉन का नाम मैंने वहाँ लिया था, तो आंसर आप वहाँ से टिक कर सकते थे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन बहुत आसान था यहाँ पर, लेकिन सेक्शन बी में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये सेक्शन ए में रख दिया गया। अगर मैं देखा जाऊं जिस तरीके से चर्चा चल रही थी तो ये सेक्शन बी में आना चाहिए था, जबकि ये सेक्शन ए में आया। क्वेश्चन इजी था, हम इसको इतना ज़्यादा कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर जरा देखिए, ये आपका मेटलर्जी के भी क्वेश्चन आपका जो है यहाँ जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं था। मेटलर्जी भी आपका गलत जगह दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट जो था, जो कभी नहीं हुआ आपका इसमें केमिस्ट्री में, जहां से कोई उम्मीद नहीं कर सकता। हालांकि मैं तो इसको पढ़ाता था, लेकिन ये जो चीज़ है सॉलिड स्टेट से जो क्वेश्चन पूछा था, अगर किसी भी बच्चे ने मेरे 2020 के नोट्स देखे हैं तो उसमें मैंने ये बात बढ़ाई थी, ठीक है। हाँ, 2021 में जो नीट हुआ है इसके लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर नहीं बताई थी। जो चीज़ है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। हम बड़ी बड़ी बातें यहाँ नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा हमने हर कुछ कराया था, हमारे नोट्स से आया था। भैया किसी भी टीचर के उठाकर देख लो नोट्स, टीचर हमेशा अपना 100% देते हैं और हर किसी टीचर के नोट से ही आपको मिलेगा। फालतू में आप इधर उधर दौड़ते रहते हैं और फिर आपका नुकसान होता है। हाँ, ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी, ठीक है ना। पिछली साल अगर किसी के पास मेरे 2020 में जो नीट हुआ है वो वाले अगर नोट्स हैं तो वहाँ से आप कर सकते थे। इसको मैंने हटाया था क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 20 में, उसको लेकर कुछ चेंजेस मैंने किए थे। अपने नोट्स में कुछ चीज़ें हटाई थी, कुछ चीज़ें डाली थी जिसमें ये हुआ था, लेकिन फिर भी ये उतना ज़्यादा वो नहीं था, आप यहाँ से कर सकते थे इसको। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ऐसा यहाँ से माना नहीं जा रहा था। तो एक तो ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर। दूसरा, एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत सारी जगह जो आपका अभी तक तो देखा जाए पिछले कुछ सालों से पूछा ही नहीं जाता था
और मैंने पिछले साल कराया भी नहीं था इसको, लेकिन इस साल मैंने ऐड करा दिया था। तो देखो इसी साल क्वेश्चन आ गया आपका, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इसमें दिक्कत क्या आ गया, ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है बच्चों कि यहाँ आंसर मैच नहीं कर रहा था। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है, एक क्वेश्चन ऐसा था जहां पर बच्चों का आंसर मात्र एक छोटी सी कैलकुलेशन की वजह से गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ कि देखिए, जब आप एक क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री में जहां पर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आपका ये आएगा 219.29, ये आंसर आएगा। तो बच्चों ने ये ले लिया, तो आंसर बच्चों ने ये टिक कर दिया। और बच्चों ने अगर इसको कंसीडर किया तो यहां पर आप एक बढ़ा देंगे, जब दशमलव के बाद जो अंक होते हैं और उसकी संख्या 5 से ज्यादा होती है तो हम क्या कर देते हैं, एक इधर बढ़ा देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 219.3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो ये वाला है, जबकि बच्चों ने ये वाला भी लगाया और ये वाला भी लगाया, मतलब कितना क्लोज आंसर दे रखा है। अगर आपने कैलकुलेशन एरर की तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करवा दी, और यहां इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें अप्रॉक्स जब तक आप नहीं लोगे तो आपका आंसर ही नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर कार्बन की परसेंटेज जो क्वेश्चन था उसमें 78% दे रखा था, बाकी बोल दिया कि हमारा हाइड्रोजन है, मतलब वो 22% हाइड्रोजन हो गया। तो जब तक इसमें आप अप्रॉक्स नहीं लोगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। आप झूला झूलते रहोगे, CH4 लगाएं या CH3 लगाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो CH3 था फिलहाल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हुआ। तो आपको मैं बता दूं इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में ये आता है कि कंपटीशन में कभी भी कोई भी चीज़ कहीं भी हो सकती है। भले ही एनटीए कितना भी कह दे कि हम सेक्शन ए दे रहे हैं, आपको सेक्शन बी दे रहे हैं, लेकिन याद रखना जब क्वेश्चन आता है, पेपर आता है, तो वो कंपटीशन के हिसाब से ही आता है। कभी भी कोई भी गलती मत किया करो। जो फालतू की वीडियो यूट्यूब पे आती रहती हैं, यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ये आपके भविष्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात कर लूं कि अगर कोई बच्चा, देखिए मेरे से 2020 वाले नीट में भी पढ़ा था, मतलब जो बच्चा मुझसे 2 सालों से लगातार पढ़ रहा है वो 100% क्वेश्चन कर सकता है, 45 कर सकता है, 45 आउट ऑफ 45 कर सकता है। लेकिन जिसने मुझे पिछली साल ही ज्वाइन किया था, मुझसे पढ़ा था, तो मैं इस चीज़ को मानता हूं और एक्सेप्ट करता हूं कि यहाँ पर आप जो है 43 कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो गड़बड़ हैं, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि 43 क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं, तो मैं बताऊंगा कि क्यों ये भी बहुत अच्छा है इस साल। ये बहुत अच्छा स्कोर अगर आपने 43 क्वेश्चन कर दिए। मेरे खुद के बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने ऐसा किया है, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, पिछले 2 सालों से जो पढ़ रहे हैं, उनका तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनका भी ह्यूमन एरर की वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं। लेकिन हाँ, 43 जो हमसे पढ़े हैं उनका हो जाएगा। अब कहीं भी अगर आप पढ़े हैं तो वो मैं बता दे रहा हूं, कहीं भी अगर आप पढ़े हैं और आपका स्कोर केमिस्ट्री में 155 से लेकर 160 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब केमिस्ट्री में आपने बेस्ट किया है, बहुत अच्छा है आपका ये, ठीक है ना। क्योंकि इस साल जो कट ऑफ है वो आपका लो जाएगा। ये तो मैंने केमिस्ट्री का लोचा आपको बता दिया, बायो में भी ऐसा लोचा हुआ है। अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो उसको निकालेगा और उसको देखेंगे वो कि भाई किस तरीके से बायो में भी धोखा हुआ है। धोखा तो नहीं कह सकते भाई, कंपटीशन है, हाँ ये कह सकते हैं बेवकूफ़ खूब बनाया गया है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चक्कर में आप कहीं भी जाते हैं, किसी की भी वीडियो देखते हैं और वहाँ पर आपके साथ धोखा हो जाता है, बिना किसी एक्सपीरियंस के, जिन्हें कुछ नहीं पता नीट के बारे में, वो भी आपको ज्ञान देते हैं। तो इस वजह से इन सब चीज़ों से बचिए, जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारिए। आपका अगर यहाँ पर 155 से लेकर 160 के बीच में अगर आपका मार्क्स है, 160 प्लस भी कह सकते हैं, तो आप केमिस्ट्री की वजह से निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ये आपका सेफ स्कोर है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। बाकी बायो में और फिजिक्स में क्या होना चाहिए, ओवरऑल कट ऑफ क्या होना चाहिए, इसकी भी मैं डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इससे हमने क्या सीखा, इससे ये सीखा कि कंपटीशन में कभी भी कुछ भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, और 30 दिन में कभी भी नीट क्रैक नहीं हो सकता। भले ही एनसीईआरटी बेस्ड आपका पिछली साल बन गया था, इस साल देखिए पूरा चेंज कर दिया। ओवरऑल केमिस्ट्री का पेपर टफ नहीं था लेकिन मॉडरेट था, ठीक है ना। चलिए, आपका जो भी सवाल हो इससे रिलेटेड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको वीडियो को शेयर करिए, बच्चों को बताइए कि किस तरीके से आगे जो अगर तैयारी कर रहे हैं नीट की, वो इन सब चीज़ों से बचें और एक अच्छे बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छी तैयारी करें। आपके लिए मैं एक बैच लेकर आया हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा नया बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, नून पर 2022 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलाया जा रहा है। रोज रात 9 बजे मैं इसकी लाइव क्लास लेता हूं।
तो आप इसको आकर 9 PM पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। नून का ऐप का जो लिंक है, नून ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाइए, नून ऐप को डाउनलोड करिए। 100% फ्री आपके लिए है, सब कुछ फ्री आपको मिलेगा, सारे नोट्स, सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट, डाउट क्लियरिंग सेशन, और यहाँ पर टेस्ट भी आपके कराए जा रहे हैं। अभी तक 2-3 टेस्ट इसमें हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस चल रहा है आपका, बहुत तेजी से 2 चैप्टर इसमें खत्म भी हो चुके हैं, ठीक है। तो आइए इसको ज्वाइन करिए, और कोई भी अगर आपका सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा। हाँ, इसके बाद ही कट ऑफ वाली वीडियो आने वाली है, तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।